जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 316वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख व दुख को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मनुष्य होने का फायदा उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत ममता मल जरी जाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौच दशरथ अजरि बिहारी। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मकता को का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद कृत पाई, चित्त दिया बरी धरे दृढ़ समिता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरिय समारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौच दशरथ अजरि बिहारी। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एहि विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौच दशरथ अजरि बिहारी। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। सोहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली प्रवृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीपशिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निरु और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मा अनुभव प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जौ सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगिराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जान कर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा वहीं आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा।
हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तेने तन चितवने अनहत जानी, जौ ते ही विद्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहें तहें सुर बैठे करी थाना, आवत देखी भिष्य बयारी, ते हटी ते ही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब जो बिरभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि ने छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताश। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन्य ने ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते ही विधि दीपिको बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फेरी जीव विधि विधि पावई संसृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई बिहगेश। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहते कठिन समुझति कठिन, साधन कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि कृति हो अनेक। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान कह धारा, परत खगे से हो ही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो केवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमी तल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति विहाय। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस बिचारी हरि भगत सयाने,
मुक्ति निराधर भक्ति लुभाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अर्थात अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय त्रिपिति हित लागी, जिमी सो असन पचवे जठे रागी, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाही सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ने सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवने तरिय और गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करिए। जो चेतन कहीं जड़े करई, जड़े ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजे ही जीविते धन्य। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजरी बिहारी। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जी भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहूँ भगति मणि के प्रभुताई, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, हे गरुड़ जी है, जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं गचू चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। बिरबल है विद्या तम मिटी जाई, हारे ही सकल सैलब समुदायी, खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समय हरि हित को होई, ते ही मनि बिनु सुख पावन कोई, व्यापही मानस रोग न भारी, जिन्हें के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विशेष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लब लेस न सपने हूँ ताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग ऐहि, राम कृपा बिनु नहीं को लई, सुगम उपाय पाई बिकेरे, नर हत भाग्य देहि भटेवेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं।
पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करे दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास और श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथी काढ़ी, भगति मधुरता जाही। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम हम यहीं पर लेते हैं। श्लोक दोहे काफ़ी लंबे हैं, इसलिए हम आज मंगलवार के दिन मात्र 3 दोहे ही पढ़ रहे हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। आप सबसे अनुरोध है कि अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को श्री रामचरितमानस का सेवन कराइए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।